एक लड़की है जो पटना के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। देखकर आप कहेंगे कि ये तो पढ़ने लिखने वाली छात्रा है, लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि ये हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली लड़की दरअसल हथियारों की तस्कर है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन अब बिहार में ऐसे ऐसे अपराधी पनपने लगे हैं जिन्हें देख और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ है। दरअसल बिहार में पुलिस ने एक कार्रवाई की है और ये कार्रवाई जो है वो अरवल में हुई है। दरअसल पुलिस ने एक बाइक को रुकवाया जिस बाइक पर दो लड़के और एक लड़की सवार थी। एक लड़का जो है उस लड़की का बॉयफ्रेंड बताया गया और पुलिस ने इन लोगों का जब पीछा किया किसी शक के आधार पर तो दो लड़के भाग जाते हैं, लेकिन एक लड़की बच जाती है। जब उसके झोले को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि वो अपने साथ हथियार लेकर जा रही थी और हथियार में उसके पास से क्या क्या बरामद हुआ है वो हम आपको बताते हैं और ये भी बताएंगे, ये भी सुनाएंगे आपको कि वहां के अधिकारी इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जानिए कि अरवल जिले के किंजर थाने की पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपाची बाइक पर सवार एक युवती के पास से 4 देसी कट्टा, एक मैगजीन, एक मोटरसाइकिल और 13,000 रुपए नगद बरामद किया है। महिला अपने प्रेमी के साथ बाइक पर सवार होकर जा रही थी, उसके हाथ में थैला था। तभी रास्ते में किंजर थाना अध्यक्ष को किसी बात को लेकर शक हुआ तो उन्होंने उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद ये लोग भागने लगते हैं, लेकिन युवती वहीं रह जाती है। दो लोग भाग जाते हैं। पकड़ में आने के बाद सारे मामले का खुलासा होता है और क्या कुछ अधिकारी बता रहे हैं इस मामले को लेकर, जरा सुनिए। गश्ती में थे और गश्ती के क्रम में ही एक मोटरसाइकिल आ रही थी जिसमें एक लड़की बैठी हुई थी और 2 लड़का था। इन लोगों को ये लगा कि शायद ये लड़की का अपहरण करके जा रहा है, तो उन्होंने रुकने का प्रयास किया। रुकने के बाद जो दोनों भागने लगा तो फिर कुहासा और अंधेरा का लाभ लेके ये लोग खदेड़े, लेकिन वो मिला नहीं। लड़की वहाँ चूँकि महिला कांस्टेबल के साथ ही थी, लड़की को महिला कांस्टेबल अपने कब्जे में ले ली। जब इन्होंने फिर उस महिला कांस्टेबल के द्वारा चेक किया गया तो जो लड़की थी, 3 में से जो लड़की थी उसके हाथ में एक झोला था नीला रंग का। उस झोले में 4 देसी कट्टा, एक पिस्टल का मैगजीन, 13,240 रुपये नकद, एक ब्लू रंग का अपाची गाड़ी जो छोड़ के अपराधी भागा वो बरामद हुआ, एक स्मार्टफोन वो लड़की के हाथ में था और बटन वाला मोबाइल बरामद हुआ। तो सुना आपने, ये लड़की जो है हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि गिरफ्तार जो युवती है जहानाबाद जिले के मखदूमपुर थाना अंतर्गत गोपालपुर गांव की रहने वाली है। पढ़ाई के नाम पर राजधानी पटना में हॉस्टल में रहकर अपने प्रेमी के साथ हथियार का सप्लाई और बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करती थी। कुख्यात अपराधी रंजीत युवती के साथ किराए के मकान में रहता था और इसी के साथ मिलकर ये जो है क्राइम किया करते थे। दरअसल पुलिस ने जब पीछा किया तो बाइक पर सवार 2 लोग फरार हो जाते हैं, लेकिन युवती वहीं रह जाती है और उसको फिर पकड़ लिया जाता है। फरार आरोपी रंजीत कुमार उसके एक साथी महिला के आड़ में राजधानी से लेकर अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और आरा सहित कई जिलों में आसानी से हथियार तस्करी करता है। वो अपने साथ और अपने गिरोह के साथ मिलकर बड़ी लूट की घटना को अंजाम दे चुका है। रंजीत की गिरफ्तारी पुलिस के ही लिए एक चुनौती बनी हुई थी। इसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पिछले कई वर्षों से बिहार के अलग अलग जिलों में ये रंजीत नाम का जो आदमी है वो कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अब इस संबंध में एसपी मोहम्मद कासिम ने जो कुछ भी बताया है उसके मुताबिक दुर्दांत अपराधी जो है रंजीत पटना, जहानाबाद, अरवल और गया के कई इलाकों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है और ये युवती उसी के साथ मिलकर के अपराध की घटना को अंजाम दिया करते थी। लेकिन अब बड़ी गिरफ्तारी हुई है, बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।